नमस्कार। आज हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। इसमें हम जानेंगे कि कंज्यूमर क्या है, कौन कौन कंज्यूमर की डेफिनेशन में आते हैं, कंज्यूमर के राइट्स बेनिफिट्स क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में पुराने प्रोविजंस को रखते हुए नए प्रोविजंस ऐड किए गए कंज्यूमर्स राइट्स को ज़्यादा सेफगार्ड करने के लिए और ज़्यादा सख्त करने के लिए और ज़्यादा लाभदायक देने के लिए। आइए देखते हैं मेन फीचर्स। इंपॉर्टेंट फीचर्स के अंदर इंक्लूजन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को डाला गया है, ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यानी ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस को डाला गया है, पनिशमेंट है फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए, केस फाइल करना ज़्यादा इजी कर दिया गया है, ई फाइलिंग कंप्लेंट भी कर सकते हैं। इसके अंदर मीडिएशन का प्रोसेस भी डाला गया है, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविज़न भी डाला गया है। कंज्यूमर में बायर और यूज़र दोनों को डिफाइन किया गया है। बायर यानी जिसने गुड्स या सर्विस लिए अपने लिए, यूज़र कई बार आप बाय करते हैं, सर्विस को अवेल करते हैं अपने लिए नहीं किसी और के लिए, यूज़ उसे कोई और करता है, या सर्विसेज जिस कोई बेनिफिशियरी है जो उसको यूज़ करता है, वो भी कंज्यूमर की डेफिनेशन में है। अब कंज्यूमर कौन नहीं है? कंज्यूमर अगर किसी ने सर्विसेज को फ्री ऑफ चार्ज अवेल किया है या गुड को यूज़ किया है, वो भी फ्री ऑफ चार्ज, उसने कुछ पैसे नहीं दिए, या फिर गुड्स लिया है किसी कमर्शियल पर्पस के लिए या सर्विस ली फॉर कमर्शियल पर्पस, या सर्विस अवेल की है किसी अंडर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के, तो वो भी कंज्यूमर नहीं है। प्रोटेक्शन एक्ट में गुड्स और सर्विसेज को भी डिफाइन किया गया है। गुड्स वो है जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो कुछ भी हो सकती है, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, और उसमें फूड भी इंक्लूडेड है। सर्विसेज वो है जो सर्विसेज पोटेंशियल यूज़र को दी जाती हैं, वो सर्विसेज कुछ भी हो सकती हैं, बैंकिंग सर्विसेज, होटल, लॉजिंग, एंटरटेनमेंट, थिएटर, अम्यूज़मेंट पार्क, जो भी सर्विस है। बस सर्विसेज फ्री नहीं होनी चाहिए। अगर फ्री ऑफ चार्ज है तो वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में जो कंज्यूमर फोरम है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन, इनके पास ये पावर है कि कोई अगर मैन्युफैक्चरर, सेलर या सर्विस प्रोवाइडर कंज्यूमर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और वो अनफेयर उनको लगेगा कि ये अनफेयर है, गलत है, तो वो उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। नए प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का भी प्रोविज़न है, जैसे हमने देखा था। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट अगर कोई फॉल्सली रिप्रेजेंट करता है अपने प्रोडक्ट को अपने ऐड के द्वारा, तो वो भी उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। अगर उस ऐड के अंदर कोई इंडोर्स करता है, जैसे कोई एक्टर है, सेलिब्रिटी है या कोई भी है, अगर वो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन गलत है, फॉल्स है, जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में वो गलत इन्फॉर्मेशन बढ़ा चढ़ाकर है, तो वो भी मिसलेड एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन में फॉल करता है और एक्शन उसके अगेंस्ट भी हो सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में प्रोडक्ट लायबिलिटी का एक प्रोविज़न है। प्रोडक्ट लायबिलिटी वो चीज़ है जिसमें मैन्युफैक्चरर या प्रोडक्ट सेलर उसके प्रोडक्ट जो उसने बेचा है या उसने सर्विस जो प्रोवाइड की है, वो कंपनसेट करता है अगर उसके प्रोडक्ट की वजह से या उसकी सर्विस की वजह से आपका कोई नुकसान हुआ है। तो वो नुकसान क्या हो सकता है? वो आपकी बॉडीली इंजरी हो सकती है, इलनेस हो सकती है, डेथ हो सकती है, प्रोडक्ट के डैमेज या डेफिशिएंसी से मेंटल डिस्ट्रेस भी हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ प्रोडक्ट डैमेज हुआ है, आपकी प्रॉपर्टी या आपका कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो आप प्रोडक्ट लायबिलिटी में कंपनसेशन नहीं ले सकते। चलिए अब देखते हैं कि जो कंज्यूमर है वो अपने राइट्स को अवेल करने के लिए कौन से फोरम में और कैसे अपनी कंप्लेंट को फाइल करेगा। एक्ट के अंदर अगर आपको अपनी कंप्लेंट फाइल करनी है, यानी कंज्यूमर को अगर कोई कंप्लेंट फाइल करनी है, तो 3 फोरम है जिसमें वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है: डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। कंज्यूमर इन तीनों डिस्ट्रिक्ट को अपने क्लेम के जो अमाउंट है, जो उसका कंपनसेशन अमाउंट है, उसके हिसाब से फाइल करेगा। आइए देखते हैं कैसे। आपकी स्क्रीन पे जो रिलीफ्स दिखाए जा रहे हैं, ये वो रिलीफ्स हैं जिसके अगेंस्ट या जिसके लिए कंज्यूमर कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकता है। इन पे देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अगर आपको केस फाइल करना है तो वैल्यू 1 करोड़ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए क्लेम की। स्टेट कमीशन में वैल्यू 1 करोड़ या फिर 10 करोड़ से नीचे होनी चाहिए। नेशनल कमीशन में केस फाइल करने के लिए क्लेम की वैल्यू 10 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। आगे आप देख सकते हैं कि कंप्लेंट फाइल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कौन कौन सी जगह पे कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। या तो अपोजिट पार्टी जहाँ पे रहता हो
जहाँ उसका रेजिडेंस है या प्लेस ऑफ बिजनेस है, या कंप्लेनेंट का रेजिडेंस है या प्लेस ऑफ बिजनेस है, या फिर जहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। इसमें अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल का भी ऑप्शन है, यानी मीडिएशन का। अगर दोनों पार्टी की कंसेंट है तो उसमें मीडिएशन में भेज सकती है एडमिशन की स्टेज के बाद, और अगर आपका उस मीडिएशन में सेटलमेंट हो जाता है तो वो फाइनल होगा, उसके अगेंस्ट कोई भी अपील लाइन नहीं करेगी। कंप्लेंट फाइल करने की जो लिमिटेशन है वो 2 साल है, यानी जब से आपका डेफिशिएंसी या डिफेक्ट आपको पता चली है तब से आप 2 साल के अंदर अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, उससे बाद नहीं। कंज्यूमर अगर अपने केस फाइल करने के बाद जब फैसला आता है या अवार्ड आता है, जो भी ऑर्डर आता है, अगर उसको खुश नहीं है, कंज्यूमर या अपोजिट पार्टी अगर अपील में जाना चाहते हैं तो वो कैसे और किस जगह पे अपील फाइल कर सकते हैं, आइए देखते हैं। स्क्रीन पे आप जैसे देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर को अपील आप स्टेट कमीशन में करेंगे, स्टेट कमीशन के ऑर्डर को आप अपील करेंगे नेशनल कमीशन में, और नेशनल कमीशन के ऑर्डर को आप अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कमीशन की अपील फाइल करने के लिए आपको 45 दिन का समय है। स्टेट कमीशन के ऑर्डर को अपील चैलेंज करने के लिए, अपील फाइल करने के लिए आपको 30 दिन के अंदर फाइल करना है, और नेशनल कमीशन के ऑर्डर को भी चैलेंज करने के लिए 30 दिन के अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करना है, अपील फाइल करनी है। स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन के ऑर्डर को अगर आपने इन्फोर्स कराना है तो आप बिल्कुल उसको उसी तरह इन्फोर्सेबल है वो, जैसे कि एक सिविल कोर्ट की डिक्री होती है। उसके लिए आपको एग्जीक्यूशन फाइल करना पड़ेगा सिविल कोर्ट के अंदर। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन के ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करता है तो उसमें सज़ा का प्रावधान है, जो कि 1 महीने से लेके 3 साल तक की सज़ा का है, और उसमें फ़ाइन भी है जो 25,000 से 1 लाख तक का हो सकता है, या फिर दोनों, मतलब सज़ा भी और फाइन भी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का बेनिफिट लेने के लिए अगर आप किसी भी फोरम में कंप्लेंट फाइल करते हैं तो उसकी फ़ीस बहुत ही मिनिमल है, बहुत ही कम है। 5 लाख तक तो कोई फ़ीस ही नहीं है, उसके बाद भी जो फ़ीस है वो बहुत ही कम है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।